हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगी कि महाभारत युद्ध के समय श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक का सर क्यों मांगा था। इसके पीछे तो बहुत बड़ा रहस्य है। क्या आप जानना चाहोगे? तो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए एंड शेयर भी कीजिए। राधे राधे। बर्बरीक घटोत्कच का पुत्र था। वो एक वीर, तपस्वी और सिद्धांतवादी योद्धा था। वो एक से एक अद्भुत शक्तियों का मालिक था। बर्बरीक का ये प्रण था कि वो हमेशा कमज़ोर लोगों की मदद करेगा। बर्बरीक भगवान शिव जी और माँ दुर्गा की तपस्या करता था। तपस्या से उसे तीन अवेग बाण प्राप्त थे, जिनका निशाना कभी भी खाली नहीं जाता था। जब श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक को पहली बार देखा था तो उसे देखकर वे समझ गए कि वो युद्ध में जा रहा है और कौरवों का पलड़ा हल्का देखकर अगर बर्बरीक अपनी ओर से युद्ध करेगा तो पांडवों का जीतना कठिन हो जाएगा। इसलिए श्री कृष्ण जी ब्राह्मण का वेश धारण करके बर्बरीक के पास गए और बर्बरीक उससे कुछ मांगने वालों को कभी मना नहीं करता था। तो श्री कृष्ण जी ने बर्बरीक से उसके बाणों का रहस्य पूछा तो उसने सारी बात बता दी और उन्हें बाण चलाकर बताए। एक पीपल का पेड़ था जिसका एक पत्ता तोड़कर श्री कृष्ण जी ने अपने पांव के नीचे रख लिया और बर्बरीक से बाण चलाने को कहा। बर्बरीक ने बाण चलाया तो पेड़ के हर पत्ते में छेद हो गया और बर्बरीक ने श्री कृष्ण जी से पांव हटाने के लिए कहा तो उस पत्ते में भी छेद था। श्री कृष्ण जी ने सोचा कि बर्बरीक तो एक क्षण ही युद्ध के परिणाम को बदल देगा। तो श्री कृष्ण जी असली रूप में आ गए और बर्बरीक से उसका सिर मांग लिया और बर्बरीक ने खुशी खुशी उनकी बात मान ली, लेकिन एक इच्छा भी जताई। बर्बरीक ने उनके दिव्य स्वरूप के दर्शन की इच्छा जताई तो श्री कृष्ण जी ने पूरी की। उसने संपूर्ण युद्ध को देखने की भी इच्छा व्यक्त की। कृष्ण जी ने यह मांग भी स्वीकार कर ली। फागुन शुक्ला एकादशी की पूरी रात्रि को बर्बरीक ने भगवान कृष्ण जी का ध्यान किया और द्वादशी को उन्हें अपने शीश का दान कर दिया। आज हम बर्बरीक को भगवान खाटू श्याम जी के नाम से जानते हैं। भगवान के मत्स्य अवतार की कथा जानकर आपको अचरज होगा, तो आज मैं आपको ये भी कथा बताने जा रही हूँ। मत्स्य अवतार भगवान विष्णु के प्रथम अवतार हैं। मछली के रूप में अवतार लेकर भगवान विष्णु ने एक ऋषि को सब प्रकार के जीव जंतु एकत्रित करने के लिए कहा और पृथ्वी जब जल में डूब रही थी तब मत्स्य अवतार में भगवान ने उस ऋषि की नाव की रक्षा की। इसके पश्चात ब्रह्मा ने पुनः जीवन का निर्माण किया। एक दूसरी मान्यता के अनुसार एक राक्षस ने जब वेदों को चुराकर सागर की अथाह गहराई में छुपा दिया था, तब भगवान श्री कृष्ण ने मत्स्य रूप धारण करके वेदों को प्राप्त किया और उन्हें पुनः स्थापित किया। एक बार ब्रह्मा जी की असावधानी के कारण एक बहुत बड़े दैत्य ने वेदों को चुरा लिया। उस दैत्य का नाम हयग्रीव था। वेदों को चुरा लिए जाने के कारण ज्ञान लुप्त हो गया। चारों ओर अज्ञानता का अंधकार फैल गया और पाप तथा अधर्म का बोलबाला हो गया। तब भगवान विष्णु ने धर्म की रक्षा के लिए मत्स्य रूप धारण करके हयग्रीव का वध किया और वेदों की रक्षा की। आपको मेरी कथा कैसी लगी तो प्लीज़ कमेंट में बताइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। मेरो तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई। राधे राधे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।